फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सूरज टिप्स ऑफिशियल में। जैसा कि आपको पता है, जितने लोग हमारे चैनल से वायरल मॉडल पेपर फिजिक्स का किए थे और बायोलॉजी का, ये दोनों वायरल पेपर सेम टू सेम एग्जाम में आया था और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये भी पेपर आपका एग्जाम में ऐसा ही आएगा। इसका कोड आप लोग देख लीजिए, 347WE। इसका कोड क्या है? 347WE। आप लोग तो जानते होंगे कि 2025 का ये बोर्ड पेपर है। हमारा रसायन विज्ञान 3 घंटे समय मिलता है, ये सब आपको पता ही है। निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, आई होप आप लोग पढ़े होंगे। चलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ और मैं लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा। ये जो सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको लास्ट में आंसर भी मिलेगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा है, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रथम, यानी कि दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक होता है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा, ये पहला ही सही होगा। कई बच्चे यहाँ पे ये जो दिया है, ये चौथा वाला, इसको लगा देते हैं। ये नहीं होगा, NaCl नहीं होगा, यहाँ पे क्या रहेगा? BaCl2 रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्च के जल अपघटन से बनता है, तो हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है? फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तन करता है। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओजोन है, यहाँ पे दिया एक ऑक्सीकरण, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से क्या है इसका ऑप्शन, ओजोन क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचायक दोनों होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण तथा अपचायक दोनों होगा। कई बच्चे इसको कहेंगे एक ऑक्सीकरण ही होगा क्योंकि ओजोन ऑक्सीकरण है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होगा ओजोन। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके अनुसार कौन सा आंसर सही है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक एमीन हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक, मैं आगे आपको बताता हूँ। मैं अभी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। ठीक, यहाँ पे आपको जल का दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 298 कैलोरी पर 0.2 MkCl विलयन की चालकता 0.25 SCM, इसमें मोलर चालकता की गणना कीजिए। आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं आपको अभी लास्ट में बताने वाला हूँ इसका उत्तर। का नंबर हमारा क्वेश्चन है, मेसिटेलिन प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक परीक्षण क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मौलिक परीक्षण क्या है, इसको आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समपासारी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कापर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? इसको कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? अमीनो एसिड है, यानी कि 20 अमीनो अम्ल जब मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि 20 अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो बराबर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। यही आपको इसमें लिखना है। अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। घ नंबर हमारा क्वेश्चन है, नेस्ट समीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन हमारा, संक्रमक तत्व क्या है? इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसिलिटिहाइड के 3 उपयोग लिखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसिलिटिहाइड के 3 उपयोग लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिमिट अपक्रिया द्वारा मेथिल एमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल एमिन तथा एथिलीन एल्कोहलीय KOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको इसको कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, DNA के 2 रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। ये मतलब पूछ रहा है इसमें कि DNA का जो 2 रज्जुकी मॉडल होता है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, वो एक दूसरे के पूरक क्यों होते हैं, इसको समझाना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, जलीय कॉपर सल्फेट विलयन नीले रंग का निम्नलिखित प्रेक्षण दर्शाता है। पहला हमारा, जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ हरा रंग, जलीय पोटेशियम क्लोराइड के साथ चमकीला हरा रंग। उपयुक्त प्रायोगिक परीक्षणों को समझाइए। इसको आपको कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में।
संयोजन यौगिक में प्रकाशित समावयवता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए। निम्न यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि आईयूपीएसी नाम यही आएगा, क्योंकि एग्जाम में आईयूपीएसी नाम आप कोई भी दे सकता है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा, 2 यहाँ पे दिए गए हैं, और भी आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं उस सारे क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ कि यही आएगा, ठीक। और 2-3 मॉडल पेपर कर लीजिएगा, उसमें से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आईयूपीएसी नेम अगर आप सोचते हैं कि यही आएगा तो ये बिल्कुल गलत है। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आईयूपीएसी नेम की, तभी आपको आईयूपीएसी नेम आएगा और एग्जाम में आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए। प्रोटीन की विकृतकरण को स्पष्ट कीजिए। छठवां हमारा क्वेश्चन है, फिनाल का डाइएस्टेनियम लवणों तथा क्यूमीन से विरेचन की विधियों का वर्णन कीजिए। फिनाल की कोलंबीय अभिक्रिया का रीमन टीमेन अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको ही कर लेना है, या तो उसको करना है ऊपर वाले को, या फिर आप अथवा करके और दूसरा कर सकते हैं। देखते हैं हम। एल्कोहल के विचरण की 2 विधियाँ लिखिए तथा 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए, योग रासायनिक समीकरण भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक। क्या होता है जब, देखिए पहला क्या है, एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। दूसरा है फार्मिक अम्ल में फेलिंग बिलेन मिलाते हैं। तीसरा है बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। चौथा है एसिटिल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक मिलाते हैं। पांचवा है एसिटिक अम्ल को CaO के साथ गर्म करते हैं। अब देखते हैं, या फिर उसको आप कर सकते हैं या फिर और करके इसको कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखना। याद रखिए केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप पकड़ के पूरा लिखे चले जा रहे हैं। केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, बेंजोइक अम्ल से ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। अब 7वां हमारा क्या है, परिशुद्ध एल्कोहल का औद्योगिक विधि द्वारा निर्माण कैसे किया जाता है। अथवा करके आप ये भी कर सकते हैं, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हमारे भोजन में प्रोटीन का महत्व क्या है। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रोटीन का विकृतकरण क्या होता है, अथवा संयोजकता आबंध सिद्धांत। BBT की मुख्य अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। चतुष्फलन का और अष्टफलन उप संयोजन यौगिकों के उदाहरण दीजिए। हमारा इतना ही क्वेश्चन था। आप लोग 1-2 मॉडल पेपर और देख लेंगे, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। और जो आप पढ़े हैं अच्छे से, उसका तो कोई बात ही नहीं है। अब बात ही आती है कि इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा। भैया इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा। आप तो क्वेश्चन हमको बता दिए कि यही आएगा, बट इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जहाँ से आप अपने आंसर को आसानी से ले सकते हैं अपनी भाषा में। आप चाहते हैं कि किताबों में कठिन भाषा में लिखा रहता है, कोई और कठिन भाषा में आंसर लिख के ले आता है और उसको समझ नहीं पाता, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने भाषा में आसान लैंग्वेज में आप लिखवा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हमारा ChatGPT। ये बहुत ही पॉपुलर AI है हमारा, जिसके जरिए आप अपने कोई भी डाउट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, तो इससे बेझिझक आप पूछ सकते हैं कि मुझे ये नई सवाल समझ में आ रहा है, इसको बताओ। तो ChatGPT आपको बता देगा सब कुछ, ठीक है। आप इससे आंसर भी लिखवा सकते हैं। आप वीडियो को बैक कर करके एक करके पेन और कॉपी लेकर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक करके ChatGPT को लॉगिन करके अपने मोबाइल में, ChatGPT एक ऐप है जो प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा, एक करके लिख के और ChatGPT के बाद भेज दीजिए कि मुझे इसका आंसर चाहिए सिंपल आसान भाषा में। तो ये आपको लिख कर दे देना है, आपको उसी को आसानी से याद कर लेना है, समझ लेना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो से कुछ मदद मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी मदद हो सके। शुक्रिया एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।